Hello students, today we are going to do the chapter that is motion and time. मोशन मतलब मूवमेंट, समथिंग दैट इज मूविंग, राइट. जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हो, पर्सन्स दे आर मूविंग, साइक्लर इज राइडिंग द साइकिल, द कार मोशन एंड द ट्रेन मोशन. ईच एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स मूव्स, है ना, मूवमेंट करता है विद टाइम. टाइम के साथ मूवमेंट करेंगे. टाइम के साथ, टाइम तो हमेशा चलता रहता है ना, हमें टाइम के साथ चलना चाहिए, वो भी क्या है, मूवमेंट, है ना. सो लेट्स गो फर्दर. सो आप ये डायग्राम में फिर से दिखा रही हूँ. देखो, पर्सन्स मोशन, द बाइसिकल मोशन, द कार मोशन एंड द ट्रेन मोशन. एवरीथिंग इज मूवमेंट. इवन that the earth around the sun is continuously moving, that is also a motion. Okay, so motion क्या है, हम कैसे डिफाइन करेंगे कि मोशन क्या है. मोशन इज़ द एक्ट और प्रोसेस ऑफ मूविंग. जैसे मैंने बताया कि मोशन मतलब मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अगर आप स्कूल जाते हो तो घर से स्कूल तक की मूवमेंट, वो क्या है, मोशन. ठीक है. Any object that changes in position is in motion. Whether you are riding a bicycle, running or even walking, you are in motion. Clear है. मोशन मतलब चलना. क्लियर. टाइप्स ऑफ मोशन आज हम पढ़ेंगे कि मोशन कितने टाइप्स की होती है. मुझे पता है आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा, बट आज हम ब्रीफ डीप में पढ़ेंगे कि मोशन कितने टाइप्स का होता है. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशंस, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन, सर्क्यूलर मोशन एंड पीरियोडिक मोशन. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मोशन करने से पहले कि कौन कौन सी टाइप्स की मोशन होती है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है. जब आप ये लिखोगे अपनी नोटबुक्स में तो मार्क इट अंडर स्टार. वाई? बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है. ठीक है. तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है? When a body covers equal distance in straight line in equal interval of time, however small these time intervals may be. मतलब अगर आपने यहाँ से घर से स्कूल तक ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, एक्टिवा पर ट्रैवल कर रहे हो, समझ लो. तो स्कूल से लेके, मतलब घर से लेके स्कूल तक कितना डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर का आपका डिस्टेंस है. ठीक है. आप 1 किलोमीटर, ये ग्राफ है समझ लो. ठीक है. ये आपका स्कूल है और यहाँ ये आपका घर है. ठीक है. तो ये कैसा है, इसका ग्राफ ऐसा आएगा. कैसे ये ग्राफ आएगा मैं आपको आगे बताऊंगी, बट अभी बता देती हूँ. ये देखो, आपने क्या किया कि 10 किलोमीटर 10 मिनट्स में कवर किए, 20 किलोमीटर 20 मिनट्स में कवर किए, 30 किलोमीटर 30 मिनट्स में कवर किए, 40 किलोमीटर्स 40 मिनट्स में कवर. मीन्स टाइम के साथ साथ डिस्टेंस भी सेम है. मीन्स 10 किलोमीटर 10 मिनट्स में, मतलब सेम. तो ये कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट, मतलब एक ही स्पीड है. मतलब आप जो है घूमने जा रहे हो अपनी कार पे या बस पे, और जो बस है वो एक ही स्पीड पे आपको लेके जा रही है, स्पीड. ठीक है. मीन्स 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आपको वो हर जगह पे लेके जा रही है. तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही स्पीड से मूव कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन. आगे वेरिएबल मोशन और नॉन वेरिएबल से क्या पता चल रहा है कि वो टाइम जैसे 10 मिनट्स है, आपने यूनिफॉर्म में क्या पढ़ा था, 10 मिनट्स में वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है. बट नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल मतलब 10 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्या पता 10 मिनट्स में उसने 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया. क्या पता वो 10 मिनट्स में उसमें अभी रेस्ट वो 20 किलो 10 मिनट्स में भी वो क्या पता 2 किलोमीटर डिस्टेंस ही कवर कर रहा है. 10 मिनट्स में उसने क्या पता वो 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया. ठीक है. तो वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो उसका वो जो इसका ग्राफ होता है वो कैसे आता है, हमेशा ऐसे कर्व. क्यों? क्योंकि ये देखो, यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे जो डिस्टेंस था, समझ लो ये था 40. ठीक है. तो ये 50 मिनट्स में उसने 40 किलोमीटर कवर कर लिया. बट यहाँ पे देखो, इतना और ये इतना, मतलब इतने टाइम में, इतना ज़्यादा टाइम में सिर्फ उसने इतना ही डिस्टेंस कवर किया. मीन्स वो क्या हो गया, नॉन लीनियर. ठीक है.
तो ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन में जो नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब समथिंग दैट इज़ नॉट इन स्ट्रेट लाइन, जो स्पीड है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है। वो आपको आगे से एक्सप्लेन होगा जब मैं ग्राफ्स के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी, बहुत अच्छे तरीके से मैंने किया हुआ है आगे एक्सप्लेन। ओके, इन दिस केस डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन्स द सेम, मतलब सीधा, ठीक है, आप सीधा जाई जा रहे हो, टाइम के साथ साथ आपका डिस्टेंस सेम है, 10 किलोमीटर 10 मिनट्स। उसमें क्या है, इन दिस केस डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, कभी आप इधर जा रहे हो सीधा, फिर लेफ़्ट टर्न करिए, फिर राइट टर्न किया। ये एग्जाम्पल क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है ना। जैसे कि आपने घर से निकले आप स्कूल तक, ठीक है, आप एक कांस्टेंट स्पीड पे जा रहे हो, वो क्या होगी एग्जांपल यूनिफॉर्म की। नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो गया, आप निकले घर से स्कूल जाने के लिए, थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल किया, ट्रैफिक नहीं था, आपने अपनी जो एक्टिवा थी उसे भगाया कि चलो जी 80 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, फिर आपको क्या मिल गई, ट्रैफिक, तो आपको गए स्लो, मीन्स आपकी स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर पे, ठीक है। फिर आप फिर से स्पीड इंक्रीज़ हो गई आपकी, ट्रैफिक कम हो गया, फिर आपका कोई फ्रेंड मिल गया, फिर आप धीरे हो गए, वो क्या है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल क्या है, द बॉडी मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, वही सेम सर्क्यूलर मोशन। सर्क्यूलर मोशन में भी ये देखो, यहाँ पे कोई स्पीड और है, ठीक है, यहाँ पे स्पीड और है, यहाँ पे और है, तो ये एग्जाम्पल क्या सारी हैं, दे आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ सर्क्यूलर मोशन। क्लियर। यूनिफॉर्म और नॉन वेरिएबल, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट स्पीड, इसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है। एग्जाम्पल, समवन हु इज़ मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, और उसमें कभी ब्रेक मार दी, फिर तेज हो गए, फिर स्लो हो गए, तो वो क्या है एग्जाम्पल, सर्क्यूलर मोशन। क्लियर। नेक्स्ट, स्पीड। अब मैं स्पीड की बात कर रही हूँ। स्पीड क्या है, आप कितनी स्पीड से जाते हो। आपके पेरेंट्स कहते हैं ना थोड़ी कम स्पीड रखो अपनी एक्टिवा की, अपने व्हीकल की, ठीक है। आप ऑटो वाले को कहते हो कम स्पीड रखो, या फिर आप अगर कैब में ट्रैवल करते हो आप कहते हो भैया आप तेज़ चला रहे हो, है ना। स्पीड क्या है, द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, कि एक ऑब्जेक्ट, वो कार है बेशक, वो बाइक है, वो स्कूटर है, वो कितना डिस्टेंस एक टाइम में कवर कर रहा है। अब हो सकता है कि 10 मिनट्स में एक ऑब्जेक्ट 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा हो, है ना। हो सकता है कि 20 मिनट्स में जो ऑब्जेक्ट है सिर्फ 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करे, है ना। तो क्या है स्पीड, क्या है, द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड का क्या फॉर्मूला है, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। अब ये कैसे, आप ये फॉर्मूला, ये रट्टा नहीं लगाना है कि ये फॉर्मूला कैसे बना। अब मैं बार बार क्या बोल रही हूँ, स्पीड मतलब डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम टेकन, कि मैंने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया। मतलब जैसे मैं और मेरी फ्रेंड हम दो लोग हैं, ठीक है। मैंने घर से स्कूल पहुंचने में सेम डिस्टेंस सेम रहा, बट मैं 5 मिनट में स्कूल पहुंच गई। डिस्टेंस तो सेम रहा ना मेरा घर से डिस्टेंस, और हम लोग पास पास में रहते हैं, दो फ्रेंड्स हैं, हम दोनों पास में रहते हैं, ठीक है। डिस्टेंस मेरा स्कूल से डिस्टेंस है सेम 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर डिस्टेंस है, उसका भी क्या है 50 किलोमीटर है, बट मैं कितने टाइम में पहुंची, 5 मिनट में पहुंच गई। वो कितने टाइम में पहुंची, 10 मिनट में पहुंच गई। तो डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या है, डिस्टेंस इनटू टाइम, कि मैंने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, तो वो क्या है स्पीड, ठीक है ना। अगर मैं स्पीड ज़्यादा रखूँगी अपने व्हीकल की तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँगी वहाँ पे जहाँ पे मुझे पहुँचना है, जहाँ पे मेरी डेस्टिनेशन है, एज़ कम्पेयर टू अगर मैं स्लो रखूँगी अपनी स्पीड तो कम पहुँचूँगी अगर वही डिस्टेंस है, ठीक है। ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू सिंग, आर यू, इज इट क्लियर टू यू पीपल, कि डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। कितना मैंने डिस्टेंस एक पर यूनिट टाइम में कवर किया उसे मैंने बोल दिया स्पीड है, ठीक है। और मैंने एग्जाम्पल भी दी कि एक राम है और एक श्याम है, दोनों नेबर्स हैं, राइट। दोनों का स्कूल का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, घर से स्कूल तक का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। राम ने 10 मिनट में स्कूल पहुंचता है, वेयर एज वो जो शाम है वो 20 मिनट्स में स्कूल पहुंचता है। तो किसकी स्पीड ज़्यादा हुई, किसकी स्पीड ज़्यादा हुई, राम की। तो हमने कैसे मेजर किया, डिस्टेंस अपॉन टाइम के हिसाब से। क्लियर। ओके, नेक्स्ट,
मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब आपको पता है पहले टाइम पे क्या होता था, जो हमारे ग्रैंडफादर्स हैं या ग्रैंडफादर्स के टाइम पे जो ये वॉचेस नहीं होती थी, तो वो ऐसे सन की डायरेक्शन से टाइम देखते थे कि सन अगर थोड़ा सा ऊपर है मीन्स सन मीन्स मॉर्निंग है, सिर पे आ चुका है मीन्स आफ्टरनून है, थोड़ा सा सेट होने वाला है मीन्स इवनिंग के 5-6 बज गए होंगे। तो क्या है, फॉर मेजरिंग टाइम आवर एंसेस्टर्स यूज सोनडियल्स। सोनडियल्स में ये सोनडियल है, सनडायल्स ऐसे कहते हैं, सॉरी सनडायल्स, वाटर क्लॉक से। देखो यहाँ पे ऐसे सुबह लगा देते थे और ऐसे नीचे सैंड ड्यून सैंड जैसा होता था कुछ गिरता था और वहाँ से हमें टाइम पता चल जाता था। ये सैंड क्लॉक्स है और ये वाटर क्लॉक्स। क्लियर। बट आजकल के टाइम पे क्या आ गया, वॉचेस आ चुकी हैं। देखो द वॉचेस यूज टूडे यूज मेक यूज़ ऑफ पीरियोडिक मोशन। अब यहाँ से आपका शुरू होता है नया टॉप वर्ड, यहाँ हम कह सकते हैं नया टॉपिक, दैट इज़ पीरियोडिक मोशन। क्या है पीरियोडिक, आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है। पीरियोडिक मीन्स टू एंड फ्रो मोशन, मीन्स 2 बड़ी 9 बजते हैं सुबह के, शाम के 2 बार 10 बजते हैं, 2 बार 12 बजते हैं। तो क्या है सब periodic motion. One of the well-known periodic motion is that of simple pendulum. Simple pendulum is an example of periodic motion. वो कैसे चलता है वो हम आगे देखते हैं। क्लियर। आजकल के टाइम पे हम वॉचेस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सिंपल पेंडुलम, ये देखो आ गया ना पेंडुलम। पेंडुलम कौन सी मोशन शो करता है, मैंने आपको बताया था periodic motion. A simple pendulum consists of a metallic ball called bob. इसे क्या बोलते हैं, bob, which is suspended from a rigid stand by a thread. ये क्या स्टैंड, ये जो bob है वो किसके साथ सस्पेंड हुआ हुआ है, इसे क्या कहते हैं थ्रेड, इसे कहते हैं थ्रेड और इसे क्या कहते हैं bob. क्लियर। अब इसका क्या मैकेनिज्म है, when the bob of the pendulum is released after taking it slightly to one side it began to move टू एंड फ्रो। आपने ये झूला भी लिया होगा पेंडुलम, ठीक है। अब मैंने ये यहाँ से क्या किया, इसे मूव किया, इधर इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया, फिर से यहाँ पे आ गया, ठीक है। अपनी ये क्या मीन पोजीशन और ये क्या है, दोनों ए और बी एक्सट्रीम पोजीशन। ओ क्या है मीन पोजीशन और ए क्या है एक्सट्रीम, ए और बी क्या एक्सट्रीम पोजीशन। मैंने जब पेंडुलम को मूव किया slightly to one side it begins to and fro. The to and fro of a simple pendulum is an example of oscillatory or a periodic motion. periodic motion का other name क्या है, oscillatory motion। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, other name of periodic motion is oscillatory motion। और अगर मैं सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करूँ कि periodic motion क्या है, to and fro motion। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे गया इधर घूमा फिर अपनी एक्चुअल पोजीशन में आया, उसे कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन, दैट इज पीरियोडिक मोशन। क्लियर। नेक्स्ट द पेंडुलम इज सेड टू हैव वन ऑसिलेशन। अब हम पढ़ेंगे ऑसिलेशन क्या है। व्हेन इट्स बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन ओ मूव टू ए एंड बैक टू ओ। मैंने वही बोला कि वन ऑसिलेशन मतलब ये इम्पॉर्टेंट है टर्म की, वन ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम। व्हाट डू यू मीन बाय वन ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम। जब यहाँ से मेन पोजीशन मतलब यहाँ से ओ से ए पे गया पेंडुलम का, ये बॉब है ना, बॉल को कहते हैं बॉब, फिर से ओ पे आ गया, उसे क्या बोलते हैं कि पेंडुलम हैव कवर वन ऑसिलेशन। मतलब तुम लोग अपने ऐसे करते हो ना, स्कूल से घर जाते हो फिर सुबह उठ के घर से स्कूल जाते हो, तो वो क्या तुम्हारी एक ओसिलेशन। वैसे ही बॉब की मेन पोजीशन पे से एक्सट्रीम पोजीशन में जाना, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना, उसे हमने क्या बोला है, वन ओसिलेशन। The pendulum also complete one oscillation when its bob move from one extreme position A, extreme मतलब ये A वाली extreme position A to other extreme position B and come back to A। मतलब किसी भी चीज़ का घूम घुमा के अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना उसे कहते हैं oscillation। समझ आई। इसमें क्या A से वो B पे गया और फिर से A पे आ गया, उसे क्या बोला उसने, oscillation। ठीक है। The time taken by pendulum to complete one oscillation is called time period। time period मतलब कितने टाइम में वो जो बॉब है अपनी फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे आया है। मतलब टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने, मतलब ओ से ए
ओ से ए पे गया, फिर ए से ओ पे कितने टाइम पे आया, एक ऑसिलेशन होगी। एक ऑसिलेशन कवर करने के लिए उसे कितना टाइम लगा, उसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑसिलेशन मतलब कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे गया, फिर एक्सट्रीम से वापस मीन पे आया। और टाइम पीरियड मतलब कितना टाइम लगा उसे एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए, किसे, पेंडुलम को, उसे बोल दिया हमने टाइम पीरियड। क्लियर। नेक्स्ट, फिर से मैं डिफाइन कर रही हूँ टर्म्स, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ऑसिलेशन एंड टाइम पीरियड, ठीक है। वन ऑसिलेशन, अ पेंडुलम है सेट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन ए टू अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड कम बैक टू ए। मतलब जहाँ से चला था वहाँ वहाँ पे ही घूम घुमा के वापस आ गया, उसे कहते हैं वन ऑसिलेशन। और टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, मतलब ये ऐसे ए से बी पे गया, फिर ए पे आया, कितने टाइम में, शायद 5 मिनट में भी, शायद से 6 मिनट में भी। तो ये क्या है, टाइम पीरियड मीन्स टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू कवर वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। क्लियर है ये दोनों टर्म्स। ओके, नेक्स्ट इज यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। मैं बात करने जा रही हूँ एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स और बेसिक यूनिट्स में बहुत डिफरेंस है। ये आपके एग्जाम्स में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है, और जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन बच्चे जो हैं वो गलत करके आते हैं। सो एसआई यूनिट अगर मैं स्पीड का देखूँ तो क्या है, मीटर पर सेकेंड। ये कैसे आया एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड? स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस किसके हम मेजर करते हैं, या किलोमीटर्स में या फिर मीटर्स में। तो हमने ये हमेशा जो डिस्टेंस है वो किस में मेज़र करते हैं, मीटर्स में। और एस टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो ये ऊपर आ गया मीन्स मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, ये मतलब डिवाइड। क्लियर है, पीछे सी क्लियर है। अनदर यूनिट्स क्या है, किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है और मीटर पर मिनट भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा यूनिट टाइम का क्या है, सेकंड, मैंने बता दिया ये सेकंड है एस, ठीक है। नेक्स्ट, अनदर यूनिट्स क्या आपको कन्वर्ट करना आता है, या ये कन्वर्जन्स आगे क्वेश्चंस में आएंगे, एंड यू हैव टू टेक केयर वेयर टू कन्वर्ट वन यूनिट इनटू अनदर यूनिट। ओके, लाइक 1 आवर में हमें पता है कितने मिनट्स, 60 मिनट्स। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। क्लियर। नेक्स्ट, मेजरिंग स्पीड। अब स्पीड को हम कैसे मेज़र करते हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट्स हम एक्टिवा पे आप रोज़ देखते हो, कार्स पे भी देखोगे आप, देखना अगर आपने नहीं नोटिस किया है, वो कार्स या एक्टिवास में गोल गोल बने होते हैं, वो क्या है, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या बताता है, इट इज़ यूज टू मेज़र स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि कितना स्पीड, ऑब्जेक्ट की कितनी स्पीड है। हम कहते हैं ना, हम आज 80 किलोमीटर पर आवर में चले हैं, मतलब एक आवर में हमने 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, इसका यही मतलब है। ये देखो, ये ऐसे गोल गोल वाला होता है, आप अपनी एक्टिवा पे देखना ऐसा ही सेम बना होगा, ठीक है। ये देखो किलोमीटर पर आवर लिखा होता है इसमें, कि 1 घंटे में आप 80 किलोमीटर की स्पीड चला रहे हो। तो आपको कोई भी पूछेगा स्पीडोमीटर क्या है, तो आप बोलोगे स्पीडोमीटर इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू मेज़र द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्पीड और स्पीड इन स्पीडोमीटर इज मेजर इन किलोमीटर पर आवर। आप देख भी सकते हो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में लिखा होता है किलोमीटर पर आवर। ओडोमीटर क्या है, या यहाँ पे देखो ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या है, डिवाइस यूज टू मेजर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये आपने ध्यान रखना है कि स्पीडोमीटर और ओडोमीटर में डिफरेंस है। स्पीडोमीटर क्या था, डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। और ये क्या है, कितना तुम्हारी जो डिवाइस ने कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब 50, 100, कितने किलोमीटर तुम्हारा जो एक्टिवा है वो चला हुआ है, या तुम्हारी जो कार है वो चली हुई है, या तुम्हारा जो स्कूटर है वो चला हुआ है। तो डिवाइस विच इज यूज टू मेजर डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ओडोमीटर। अब हम डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, स्पीड इनटू टाइम। अब ये कैसे है फॉर्मूला, देखो अब ये भी रट्टा नहीं लगाना है, हमें पता है स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, है ना। स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, राइट। स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा आपका निकालना।
क्रैम नहीं करना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। पता चला कैसे आया? स्पीडोमीटर इज यूज टू मेजर स्पीड और ओडोमीटर इज यूज टू मेजर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्लियर? ये आप डायग्राम ज़रूर देखना। ओके, नेक्स्ट फाइंड डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। अब डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला, स्पीड में अभी एक क्लियर कर देती हूँ कि कौन कौन से फॉर्मूलेज होते हैं। ओके, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने बता दिया कितना डिस्टेंस आपने कितने टाइम में कवर किया, कितने किलोमीटर आपने कितने टाइम में कवर किया। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड। ये कैसे आया फॉर्मूला? डिस्टेंस इधर ही रहने दिया, टाइम को इधर से ले गए, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला आ गया डिस्टेंस का। टाइम कैसे निकालना? टाइम को हमने इधर रहने दिया, स्पीड को नीचे ले गए, टाइम को इधर ले गए, स्पीड को नीचे ले गए। टाइम का फॉर्मूला क्या आ गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है ये चीज़? कैसे निकालना फिर से बताऊँ? कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, वो क्या हो गया? स्पीड। फिर उसके बाद डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम आ गया। एक फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत है, वो भी लर्न ही समझने की ज़रूरत है, बाकी सारे फॉर्मूले खुद। टाइम का क्या फॉर्मूला आ गया? डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर विच इज़ अ बेस टू द नेक्स्ट क्लासेस। जो भी बच्चे +1 +2 में साइंस ऑप्ट करना चाहते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है चैप्टर। इवन 8th 9th 10th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, बेस है, ध्यान से समझना। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पिक्टोरियल फॉर्म बाय डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ऑब्वियसली स्पीड का क्या फॉर्मूला पीछे पढ़ के आए हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब हम डिस्टेंस और टाइम के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें स्पीड मिल जाएगी, राइट। तो हमने स्पीड ही फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे स्पीड? डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करके। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ और द मोशन इन द ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। ये मैं आपको आगे समझाती हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो कांस्टेंट स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड मतलब कि डिस्टेंस और टाइम पे वो कांस्टेंट है, मतलब 10 किलोमीटर वो 10 मिनट्स में कवर कर रहा है, 20 किलोमीटर 20 मिनट्स में कवर कर रहा है, मतलब डिस्टेंस और टाइम दोनों कांस्टेंट है तो उसकी स्पीड भी कांस्टेंट होगी और ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। ये पहला जो आप डायग्राम में देख रहे हो वो कांस्टेंट स्पीड का है। दोनों मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। सबसे पहले मैंने वो पिछला वाला फिर से बताती हूँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और द मोशन। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि हम ग्राफ को प्लॉट क्या करते हैं, कौन कौन से रूल्स हैं, पहले मैं वो बताने वाली हूँ। फिर हम शुरू करेंगे अगला कि क्या कौन कौन से ग्राफ्स हैं, कितने टाइप्स के ग्राफ्स हैं, ग्राफ्स कैसे प्लॉट करते हैं। सबसे पहले क्या है? बेसिक रूल्स टू ड्रॉ द ग्राफ्स। एक्सिस, सबसे पहले हमने एक्सिस देखनी है। एक्सिस हमने पढ़ा हुआ है, ये कौन सी एक्सिस है? हमेशा एक्स एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। ये चीज़ क्लियर है। सेकंड होता है चूज़ द स्केल। मतलब स्केल मतलब ये आपको पता है कि ये क्या है? 1 यूनिट हो गया है ना, ग्राफ पेपर का 1 यूनिट। आप इसमें क्या लोगे कि 20 किलोमीटर लोगे, ठीक है, या फिर 30 किलोमीटर लोगे 1 यूनिट पे, और उस हिसाब से आप बाकी भी सिलेक्ट कर लेते हो। थर्ड है मार्क वैल्यूज़, वही 20 मैंने यहाँ पे लिया, 20 का 1 यूनिट लिया 20 मीन्स यहाँ पे आ गया 40, यहाँ पे आ गया 60, यहाँ पे भी आ गया 20, ये भी मैं अपनी मर्ज़ी से लूँगी। तो यहाँ पे मैं क्या प्लॉट करती हूँ? हमेशा टाइम। यहाँ पे क्या प्लॉट करती हूँ? हमेशा नीचे एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस। क्लियर है ये चीज़? मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैं मूव कर रही हूँ ये सब कुछ। क्लियर है ये चीज़? उसके बाद है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ग्राफ हो गया। अब ये देखो, ये वाली लाइन जो है ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ये तो आपको पता है ना पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, वो लाइन जो कभी भी मिलती नहीं है। और ये जो लाइन है पैरेलल है वाई एक्सिस की। देखो ये वाली लाइन और ये लाइन पैरेलल, ये हमने सारी ग्राफ्स पे प्लॉट कर दी, ठीक है। उसके बाद है मार्क पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आप बोलोगे कैसे बना? देखो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 1 किलोमीटर। 2 मिनट्स में 2 किलोमीटर। 3 मिनट्स में 3 किलोमीटर। 4 मिनट्स में 4 किलोमीटर। मतलब कि टाइम अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो डिस्टेंस भी तो इंक्रीज़ हो रहा है, वो भी सेम वैल्यू से। तो ये कैसा है? कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया।
समझ आई? ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो डॉट्स दिख रही है ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। क्लियर है ये चीज़? फिर उसके बाद ये जो जॉइंट पॉइंट से पॉइंट जो है वो ज्वाइन कर दो। ये कौन सा? स्ट्रेट लाइन। क्लियर? ओके, आगे हम कंटिन्यू करते हैं अब डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स।